प्रदेश में मिशन 2019 की कामयाबी के लिए बीजेपी ने प्लान यूपी को पूरा कर लिया है, तैयार कर लिया है। सुबह 10 बजे में इसी खबर पर रहेगी हमारी नजर। आज की ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर है। बीजेपी को पता है कि अगर 2019 में फिर से सत्ता में वापसी करनी है तो इसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही निकलेगा। लिहाजा यूपी में 2014 जैसी जीत के लिए बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के बड़े नेताओं को अलग अलग जिलों को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आजम खान के क्षेत्र रामपुर के अलावा मैनपुरी में जीत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश के दूसरे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को आगरा और मुरादाबाद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे को चंदौली और बनारस की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल को सहारनपुर, बदायूं और डुमरियागंज का जिम्मा सौंपा गया है। तो बीजेपी का प्लान यूपी जो है वो बहुत पुख्ता नजर आ रहा है। जिस तरीके से एक आदमी के एक नेता के ऊपर उन्होंने शहरों की जिलों की जिलों की जिम्मेदारी को सौंप दिया है। मुख्यमंत्री समेत बड़े नेताओं को कुछ इलाकों में जीत की जिम्मेदारी दे दी गई है ताकि वो हर रूप नीचे से लेके ऊपर तक हर तैयारी को पुख्ता तरीके से पूरा किया जाए और जीत को अंजाम दिया जाए। जिस तरह से 2014 में जो प्रदर्शन बीजेपी का रहा उसको 2019 में भी उसी तरीके का प्रदर्शन बीजेपी कर सके, उसके लिए एक बढ़िया रणनीति बीजेपी की नजर आ रही है। प्लान यूपी नजर आ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश से होकर ही सत्ता के रास्ते तक पहुंचा जा सकता है। 80 लोकसभा की सीट है और जो भी उत्तर प्रदेश और बिहार में अच्छा प्रदर्शन करता है, ऐसा कहा जाता है कि वही प्रधानमंत्री के पद पर काबिज होता है। तो बीजेपी का प्लान यूपी क्या है वो लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। महेंद्र नाथ पांडे को चंदौली और वाराणसी की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है सुनील बंसल, सहारनपुर देखेंगे, बदायूं और डुमरियागंज का काम भी सुनील बंसल के जिम्मे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी इस खबर पर जुड़ गए हैं। अरविंद, जिस तरीके का ये प्लान सामने आया है, बढ़िया और पुख्ता रणनीति बीजेपी की दिखाई दे रही है और बीजेपी को भी कहीं ना कहीं ये समझ है कि अगर पहुंचना है प्रधानमंत्री पद तक तो उत्तर प्रदेश के रास्ते ही पहुंचा जा सकता है। निश्चित रूप से सोमना, कल रात को जो संगठन और सरकार की बैठक हुई उसमें ये तय किया गया, जो टारगेट तय किया गया है वो 74+ का टारगेट तय किया गया है और इसमें सभी जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो कड़ी सीटें हैं जहां पे जीतने की संभावना कम है, वहां पर बड़े लोगों की जिम्मेदारी लगाई गई है। जैसे मैं आपको बता दूं कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मैनपुरी और रामपुर की जिम्मेदारी दी गई है। आपको पता होगा कि मैनपुरी मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार का गढ़ है, जबकि रामपुर में आजम खान के परिवार का सिक्का चलता है। उसके अलावा जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गृह जनपद गोरखपुर और उसके आसपास की जिम्मेदारी संभालने का निर्णय लिया है, क्योंकि अभी आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के बहुत ज्यादा हस्तक्षेप न होने के कारण वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गया। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। उसके अलावा अगर आप देखें अमेठी और रायबरेली जहां से राहुल और सोनिया गांधी आते हैं, वहां पर अगर आप देखें तो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी ने जिम्मेदारी संभाली है और वहां पे पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन सबसे जो कठिन जगह है जहां से सहारनपुर, जहां पे भारतीय जनता पार्टी कैराना और लोकसभा का चुनाव हारी है, और उसके अलावा डुमरियागंज, इन जगहों की जिम्मेदारी संगठन मंत्री सुनील बंसल को दी गई है और ये जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया जाए। उसके अलावा उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को आगरा और मुरादाबाद और ऐसे जो महत्वपूर्ण मंत्री हैं उन लोगों को अलग अलग जगहों की जिम्मेदारियां दी गई है, जिससे कि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से जीत के जाए और एक बार फिर से प्रधानमंत्री उनके मन का, उनके मनपसंद का बने। आपने अच्छी जानकारी दी अरविंद, और अब ये तो 2019 में ही साफ होगा कि ये रणनीति कितनी कामयाब साबित होती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी के